हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं माय चाइल्डहुड। पूरा लेक्चर हमारा आज जो है वो एक्सप्लेनेशन पर है और क्वेश्चन आंसर्स पे है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और कभी कभी स्पोकन की क्लासेस भी रखते हैं। तो अगर आप नए हो तो एक बार चैनल को स्क्रॉल करो, अच्छे से देखो कि क्या क्या अभी तक पढ़ा दिया गया है, क्लासेस कब होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो भाई प्लीज़ ध्यान लगाओ, क्लास में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 9th में बेस अच्छा बनेगा तभी जाकर 10th में बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो, माय चाइल्डहुड हमारी जो कहानी है किससे जुड़ी है? एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी आत्मकथा कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे हुआ, उनका बचपन कैसा गया, उसके बाद जब वो बड़े हुए उन्होंने क्या किया। तो पूरा अपने बारे में इन्होंने किताब में लिख रखा है। आज की क्लास में अपने को पढ़ना है एक्सप्लेनेशन जो बच चुकी है और क्वेश्चन आंसर्स। बट पहले मैं आप लोगों को छोटी सी समरी दे रही हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सो दैट जो नए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और जो पुराने उनकी रिविजन हो जाए। ठीक, कोई प्रॉब्लम आती है तो हैशटैग डाउट लिख के पूछ लेना। चलिए, तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता दैट मीन्स आपकी जीके बहुत ज़्यादा ख़राब है। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके थे। इनका पूरा नाम है अवुल पाकीर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। जब भी समरी बनाते हो ना तो इसी तरीके से बनाया करो बेटा, क्योंकि हम लोगों को ना समरी अगर पॉइंट्स में मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। पेपरों के टाइम पे ना पढ़ने में आसानी रहती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नोट्स हमेशा समरी की फॉर्म में बनाओ, बट कैसे? पॉइंट्स की फॉर्म में। ऐसे नहीं कि पूरी कहानी बड़ी बड़ी लिख दी तुमने, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख दिए। शॉर्ट में होनी चाहिए आपकी समरी या फिर नोट्स, हमेशा हमेशा शॉर्ट में ही होने चाहिए, ठीक है। ज़ैनुलब्दीन इनके फादर का नाम था और आशी अम्मा इनकी मम्मा का नाम था। ठीक है, आशी अम्मा इनकी मदर का नाम था। अब आ जाते हैं आगे। इन्होंने जो बचपन में देखा, इनकी लाइफ मेंटली और मटेरियली सिक्योर थी, सोशली और इमोशनली बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ बहुत ही सिक्योर थी, मटेरियली भी और मेंटली भी, और इन एवरी एस्पेक्ट इनकी लाइफ अच्छी थी। इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इसी वजह से अवुल पाकी ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत अच्छे निकले, यानी कि उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि उनको हेरिडिटी में ही वो सारे ट्रेट्स मिले जो कि एक अच्छे इंसान को मिलने चाहिए। अब जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो 1939 में ना टैमरिंड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। किसकी? टैमरिंड यानी कि इमली के बीजों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब भैया लालच तो हर किसी को आता है, तुम हो, मैं हूँ, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी क्यों नहीं थे। टैमरिंड की डिमांड जब बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में रहते थे। मॉस्क स्ट्रीट यानी कि मस्जिद वाली गली में। वहाँ पर एक जनरल स्टोर था, वहाँ पर बेचते थे और एक आना मिलता था। प्रिंसली सम ऑफ एक आना बोला गया है। प्रिंसली सम ऑफ एक आना यानी कि बहुत ही शाही अमाउंट लग रहा था उनको, ये एक आना मिला है। अब जैसे मेरे बचपन में 2-3 रुपए के समोसे आ जाते थे, तो वैसे ही इनके बचपन में भी एक आना बहुत ज़्यादा होता होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पैदा कहाँ हुए थे? रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट में इनका एंसेस्ट्रल हाउस था, यानी कि पूर्वजों का घर था। एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में ये पैदा हुए थे। ठीक, अब इन्होंने जब एक आना कमाया तो भैया ज़िंदगी थोड़ी अच्छी लगी उनको, तो इन्होंने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर थोड़ी एक्सीड हुई तो शमसुद्दीन जो इनका कज़न था, शमसुद्दीन इनका एक कज़न था जिसकी मदद से इन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, क्योंकि अब ट्रेन रुक नहीं रही थी रामेश्वरम पे। रामेश्वरम से धनुषकोडी का जो रोड था
उस रोड से ऊपर से ट्रेन नीचे फेंकेगी न्यूज़पेपर्स को, और जो कैच करेगा वो फिर आगे सेल करेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे। तो शमसुद्दीन की मदद से इन्होंने अपनी फर्स्ट वेज कमाई, पहली तनख्वाह शमसुद्दीन की मदद से इन्होंने कमा ली थी। अब इनके जो दोस्त थे इनके बारे में बात करते हैं। इनके ना 3 फ्रेंड्स थे, और तीनों फ्रेंड्स ना कौन थे? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुरानी सोच वाले, और ब्राह्मण तो बेटा हिंदू ब्राह्मण जो होते हैं वो। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तीनों दोस्त में से पहले थे हमारे रामानंद शास्त्री। ठीक है, रामनाथ शास्त्री इनके पहले दोस्त थे। दूसरे थे अरविंदन, तीसरे शिव प्रकाशन। अब इन तीनों में कभी भेदभाव नहीं हुआ, यानी कि इन टोटल चारों में कभी भेदभाव नहीं हुआ कि तू इस धर्म का है, तू इस जाति का है, तो हम ये नहीं, हम वो नहीं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। रामानंद शास्त्री के पिताजी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के महापुजारी थे, हेड प्रीस्ट, महापुजारी। अरविंदन और शिव प्रकाशन की फैमिली के बारे में बताया नहीं है, बट आगे जाके इन्होंने क्या बिजनेस लिया। रामानंद शास्त्री हेड प्रीस्ट बन गए, कहाँ के? रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदन ने पिलग्रिम्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम ले लिया, कि पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं लोग, उनका आने जाने का समस्या दूर करते थे, आने जाने का वो देखते थे, सिस्टम देखते थे। शिव प्रकाशन ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर बन गए खाने के लिए, फूड कॉन्ट्रैक्टर या केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवेज। तो तीनों बहुत अच्छी जगह पर सेटअप हुए थे। और हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की तो बात ही कुछ और, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे। तो इन्होंने काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ों में भी हमारी हेल्प करी है, साइंटिस्ट प्लस पॉलिटिशियन, और प्रेसिडेंट तो बन ही गए मतलब। ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स थे इनके। अब इनके स्कूल में ना जब APJ अब्दुल कलाम छोटे थे तो इनके स्कूल में एक टीचर आया था। टीचर को हजम नहीं हुआ कि एक पंडित का बेटा, एक पुजारी का बेटा, ब्राह्मण फैमिली का बच्चा एक मुस्लिम के साथ में बैठ रहा है। टीचर को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसने क्या किया? उसने बोला APJ अब्दुल कलाम पीछे जाके बैठो, और आगे बैठेगा पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा रामानंद शास्त्री, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। तो उन्होंने सोशल रैंकिंग के हिसाब से बांट दिया बच्चों को। रामानंद शास्त्री वहाँ रोने लग गए, और APJ अब्दुल कलाम उस सिनेरियो को कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, लाइक नेवर नेवर। तो ये सिनेरियो वहाँ पर हुआ था। तो टीचर को ना पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने बुलाया और अच्छे से झाड़ दिया कि देख टीचर, या तो तू यहाँ से चला जा, क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चों के दिमाग में गंद वाला मत फैला। हमारे बच्चे इक्वल मानते हैं एक दूसरे को, और इक्वल ही रहेंगे। सो प्लीज़ आज के बाद से ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। टीचर इससे रिफॉर्म हो गया, यानी कि वो सुधर गया, अब वो भेदभाव नहीं करता था। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब क्विज जो है ना वो क्वेश्चंस की फॉर्म में है, यानी कि इट वोंट बी एन MCQ टाइप्स। MCQ टाइप्स में नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर देना है, सिंपल। हर वक्त थोड़ी ऑप्शंस मिलेंगे, पेपर में भी ऑप्शंस नहीं आते हैं। सो वी हैव टू ट्राई कि हम लोग आंसर्स दें सोच कर। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, नेम देम। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, नेम देम। अभी मैंने तुमको समरी दे दी है, तो तुम्हें आई गेस पता होना चाहिए कि क्या है आंसर। अभी जो समरी दी है, देख लेते हैं होश है कि नहीं है क्लास में। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, नेम देम। जल्दी से बताएंगे फटाफट। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, नेम देम। आई होप तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया है आंसर। पहले थे हमारे रामानंद शास्त्री, दूसरे अरविंदन, और तीसरे शिव प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट, कलाम वॉज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम कौन से प्रेसिडेंट थे इंडिया के? कलाम वॉज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कलाम वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups। रिजिड यानी कि स्टिल यानी कि ठोस यानी कि मजबूत, जिसको चेंज ना करा जाए। सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन यानी कि अलग होना। तो जो हमारी रामेश्वरम की सोसाइटी थी वो ना बहुत ही कठोर थी, स्ट्रिक्ट थी कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है यानी कि हमारे सामाजिक वर्ग हैं उसकी सेपरेशन के लिए बहुत अलग थी, मतलब स्ट्रॉन्ग थी कि हमारे यहाँ ना ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर होगा भी तो हमारे बच्चों में नहीं करना हमको। यानी कि सोशल रैंकिंग के लिए बाहर तो भेदभाव होता ही था, बट ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के 3 दोस्त थे इनकी फैमिलीज में ऐसा कुछ नहीं होता था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये मतलब है रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो बहुत रिजिड थी सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के मामले में, कि ये इस सोशल रैंकिंग का है तो ये सोशल रैंकिंग का है तो इनको ऐसे रहना है इनको वैसे रहना है। बट एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो दोस्त थे उनकी फैमिली में ऐसा नहीं था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, खैर मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। मेरे जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी बीवी बहुत ही छोटी सोच की थी। उनकी जो बीवी थी बहुत ही कंजर्वेटिव यानी कि छोटी सोच की बीवी थी। उनकी सोच बहुत ख़राब थी, रूढ़िवादी सोच थी, पुरानी ढकियानूसी सोच थी कि यार ये मुस्लिम है तो उसको वहीं खाना चाहिए, वहीं बैठना चाहिए, उसको हमारे घर नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण में ऐसा होता था, अभी पता नहीं कि होता है कि नहीं, बट ये होता था कि अगर ये मुस्लिम है तो ये हमारे घर नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन भी खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज खाता है, और हमारी जो रसोई है वो एकदम सात्विक है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, एग्जिस्ट करती थी, इनफैक्ट एग्जिस्ट करती हैं। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, बट मेरे टीचर एक बागी थे, वो इन चीज़ों के खिलाफ थे कि अगर इंसान मतलब मुस्लिम भी इंसान है, ब्राह्मण भी इंसान है, इंसान इंसान के साथ क्यों नहीं खा सकता। उनका ये मानना था, वो सबको इक्वल समझते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, बैरियर्स यानी कि हर्डल्स, ये जो प्रॉब्लम्स थी उनको तोड़ने की पूरी कोशिश करी कि जो सामाजिक बैरियर्स है जो लोगों ने बना दिए हैं बच्चों के लिए भी, उनको हटाने की पूरी जी जान लगाते थे वो। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, मिंगल यानी कि टू ज्वाइन, घुलना मिलना। तो उनकी ना पूरी कोशिश रहती थी कि मैं इन चीज़ों को हटाऊं ताकि अलग अलग ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो एक साथ घुल मिल जाए और उनको प्रॉब्लम ना हो। किसको पता चल रहा है कि मुस्लिम है, किसको पता चल रहा है ब्राह्मण, अगर मुस्लिम कैप नहीं लगा ब्राह्मण गले में वो पहने ना धागा, किसको पता चल रहा है कि कौन है, ह्यूमन बींग्स ही लगेंगे, राइट। तो यही मानना था शिव सुब्रमण्य अय्यर का। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। मेरे जो टीचर थे, मेरे टीचर का नाम क्या था, शिव सुब्रमण्य अय्यर। इनका कहना था कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़ो, तुम और ज़्यादा आगे बढ़ो, तुम उतना डेवलप करो कि तुम ना समूल्य हो जाओ बड़े शहरों के बड़े लोगों जितना। यानी कि जितने बड़े शहर के बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, जितनी उनमें समझ है, तुम भी उनके इक्विवेलेंट खड़े रहो, यानी कि तुम और उन लोगों में कोई फ़र्क ही ना पता चले, तुम इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर कुछ बनो। यार ऐसे टीचर बहुत ही बढ़िया लगते हैं जो मतलब बच्चों में रम जाते हैं, यानी कि बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी है, बच्चे कुछ बढ़िया करेंगे तो उनका नाम, और अगर नहीं कर पाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। ऐसे टीचर एक इंस्पिरेशन तो दे ही जाते हैं, तो इनके टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। अब भैया यहाँ पर होंगे दंगे, यानी कि यहाँ पर लड़ाई मचेगी, क्योंकि शिव सुब्रमण्य अय्यर की बीवी जो थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच की थी। कंजर्वेटिव सोच की बीवी, ऊपर से एक मुस्लिम को घर बुला दिया टीचर ने। शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बोला कि कलाम तुम हमारे घर खाना खाने आओ। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen।
उनकी बीवी डर गई। हॉरिफाइड यानी कि फियर, यानी कि डर जाना। उनकी बीवी डर गई इस आइडिया से ही कि एक मुस्लिम लड़का मेरी रिचुअली प्योर किचन, यानी कि मेरी धार्मिक, मेरी एकदम प्योर किचन में खाना खाने आएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मेरी रसोई में तो पैर ही नहीं रख सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। मना कर दिया, आंटी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगी अपने किचन में, ये मेरी किचन में खाना नहीं खा सकता, खाना खाना है बाहर बैठकर खाए, मेरे किचन में ये एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आंटी ने सीधा मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ही उनको गुस्सा आया। But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उनको ना फर्क पड़ा, ना उनको गुस्सा आया, ना उन्होंने डांटा अपनी बीवी को। इनफैक्ट उन्होंने मुझे खाना अपने खुद के हाथों से सर्व किया और मेरे साइड में ही खाना खाने बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ ने हमको किचन के पीछे वाले दरवाजे से, मतलब किचन का जो दरवाजा उसके पीछे से खड़े होकर हमको देखा कि कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो जब उनकी वाइफ ने देखा, what did she notice? देखते हैं। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. Wondered यानी कि shocked, मैंने सोचा, मैं हैरानी से सोच रहा था कि क्या उनकी वाइफ ने मुझे ऑब्जर्व किया, मुझ में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि मैंने कैसे चावल खाए, मैंने कैसे पानी पिया, या फिर मैंने कैसे फ्लोर साफ किया खाने के बाद। बीइंग अ मुस्लिम, मतलब मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं, हाथ से खाते, चम्मच से खाते, किससे खाते, आई डोंट नो। इनफैक्ट पहले तो हाथ से खाने का ही ज़माना था। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी पिया ढंग से, एकदम आराम आराम से, फिर मैंने फ़र्श भी साफ़ किया। बहुत कम लोग करते हैं ना फर्श साफ, तो कुछ लोग तो थाली में हाथ धो देते हैं। अगर तुम गांव में देखो, ठेठ जो देसी लोग होते हैं वो हाथ वहीं उसी में धो लेते हैं, उसी थाली में जिसमें वो खाते, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। खाना अन्न आता है उस थाली में, उसी में हाथ धो लेते हैं, पर ठीक है, उनकी मर्जी। तो यहाँ पर एकदम ऑपोजिट हुआ, उनकी वाइफ कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और एपीजे अब्दुल कलाम कुछ और ही निकले। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं घर से निकल रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे बोला, टीचर ने, कि कलाम दोबारा से हमारे घर आना। अरे भगवान, कैसे आएंगे दोबारा, इतनी बेइज्जती हो गई, आंटी ने मना कर दिया खाना सर्व करने से, बट स्टिल शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बोला कि कलाम अगले वीकेंड पर मिलते हैं घर पे लंच या डिनर के लिए मिलते हैं। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। अब मेरी जो हेजिटेशन थी ना, हिचकिचाहट थी, संकोच था कि यार आऊँ कि नहीं आऊँ, तो मेरे टीचर को दिख गया था वो, और उन्होंने बोला कि कलाम अपसेट मत हो, परेशान मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। मेरे टीचर ने मुझे एक लाइन समझाई, कलाम तुम अगर इस सिस्टम को चेंज करने जा रहे हो, चेंज करना चाहते हो, तो इन प्रॉब्लम्स का, इन मुसीबतों का तो सामना करना पड़ेगा। तुमको अगर इक्वालिटी चाहिए कि सभी समाज वर्ग के लोग इक्वल माने जाएं, तो तुमको इन चीज़ों का सामना खुद से करना पड़ेगा पहले। When I visited his house the next week, अब जब अगले हफ्ते में उनके घर गया, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. My God, what did just happen? मतलब क्या हुआ ये कि आंटी ने खुद से अपने हाथों से सर्व किया कलाम को अपने खुद के किचन में। मतलब प्योर ब्राह्मण फैमिली की ये लेडी ने एक मुस्लिम बॉय को आने दिया कि हाँ बेटा आजा खाना खा ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि कलाम खाना कैसे खाते हैं, वो कितने हाइजीनिक, कितनी क्लीनलीनेस में बिलीव रखते हैं और कितनी पवित्रता के साथ उन्होंने खाना खाया। मतलब हाथ धोए, बाद में धोए, पानी कैसे पिया, उसके बाद फर्श साफ किया खाना खा के। तो दिस इज़ अ गुड साइन, राइट? तो इसीलिए कलाम की काफ़ी रिस्पेक्ट करी वहाँ पर उन आंटी ने। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent यानी कि आसन्न, यानी कि होनी ही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और इंडिया फाइनली आज़ाद हो गया। Indians will build their own India, declared गांधी जी। गांधी जी ने घोषणा करी कि अब हम हिंदुस्तानी अपनी मर्जी का एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे।
The whole country was filled with an unprecedented optimism. ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अनएक्सपेक्टेड। पूरा इंडिया, पूरी जो कंट्री थी, देशवासी ने एकदम भर गए थे पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ, हम भी आज़ाद हैं, अब हमारे पास भी डेमोक्रेसी है, हम भी कुछ बोल सकते हैं, हमारा इंडिया एक अलग पहचान ले रहा है। लोग बहुत खुश थे, बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए थे। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी, अनुमति, कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़कर, एक छोटा सा टाउन छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी कि ज़िला का जो मुख्यालय है रामनाथपुरम, वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ। पढ़ाई के लिए तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा। अगर तुम हो किसी छोटे टाउन से, वहाँ से तुमको कहीं बाहर तो जाना पड़ेगा ना, जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, कॉलेजेस अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ पर कलाम ने पूछा अपने पिताजी से कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। क्या रिप्लाई रहा होगा, देखते हैं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अब यहाँ अबुल लिखा हुआ है बट गूगल पे अबुल मेंशन है, तो अगर बुक में अबुल लिखा है तो आप अबुल ही लिख देना, ठीक है। पेपर में अगर आए तो आप बुक के हिसाब से अबुल लिख देना। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला कि वो सोच रहे हैं ज़ोर से। अबुल, मुझे पता है कि तुमको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तुमको बड़ा होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? सीगल, ये बर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि सी में डाइव करता है अपनी मछली के लिए यानी कि अपने खाने के लिए। क्या सीगल सन के एकदम अक्रॉस नहीं जाता है अकेले, बिना नेस्ट के? वो भी तो अकेले उड़ता है ना परिंदा। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. उन्होंने खलील गिब्रान का एक थॉट बताया मेरी मम्मा को, मेरी हिचकिचाती हुई मम्मा को, कि आपके बच्चे नहीं हैं आशिया अम्मा, आपके बच्चे आपके खुद के बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो बेटे हैं और बेटियां हैं लाइफ के, खुद के, यानी कि उनकी खुद की ज़िंदगी है। ये जो ज़िंदगी जीने की इच्छा है, लालसा है, वो उसके लिए ज़िंदा है, वो उन्हीं के लिए हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे थ्रू आए हैं बट तुमसे नहीं आए हैं, यानी कि तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुमसे आए हैं बट उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, उनकी अपनी एक पहचान है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उनको अपना प्यार दे सकती हो बट उनको अपने थॉट्स, अपने विचार, सोचने की शक्ति नहीं दे सकती हो, तुम उन पर थोप नहीं सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास खुद के उनके विचार भी हैं, क्योंकि उनके पास खुद के भी विचार हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? एम आई क्लियर टिल हेयर टू एवरीवन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मैम क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। फटाफट गाइस, क्विकली। कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में। मैं पूरा आंसर नहीं लिखवा रही हूँ। ऑल्सो हमारे बेटा अभी कोर्सेज भी चल रहे हैं, कोर्सेज में बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग कोर्सेज को देखें। उनमें एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। ऐप पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सस्ता प्राइस मिल रहा है। मतलब इतनी तो मैं एक आध महीने की ट्यूशन फीस भर देती थी जब मैं छोटी थी, तुमको इतना सस्ता कोर्स इस टाइम में मिल रहा है। सो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप लोग स्क्रॉल करें कोर्सेज पर और देख लें कि जो रिसेंट है आप लोग उसको परचेज़ कर पाएँ। पूरे आंसर्स मिलेंगे, वन शॉट मैराथन्स, वन शॉट रिविजन्स होंगी, मैराथन्स होंगी, सारी चीज़ होंगे, नोट्स होंगे। सो मेक श्योर कि तुम लोग वहाँ पर भी एक बार चेक कर लो। रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, उनका घर भी वहीं था। What do you think दीना मनी is the name of? Give a reason for your answer. दीना मनी एक न्यूज़पेपर का नाम है और ये हमको इस लाइन से पता चल रहा है जब कलाम बोलता है आई यूज टू ट्रेस दी हेडलाइंस ऑफ दीना मनी। देखो जैसे मुझे रटी पड़ी है लाइंस, तुमको भी रट जानी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करो कि रट जाएं सब कुछ, सारी लाइंस रट जाएं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली के 3 दोस्त थे। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली के इनके 3 दोस्त थे। ठीक है, नाम बता देंगे। रामनर शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे। दूसरे थे अरविंदन। तीसरे थे शिव प्रकाशन। ठीक है, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। लेटर दे बिकेम, रामनाथ शास्त्री तो हेड प्रीस्ट बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल। अरेंज्ड, और दूसरा अरविंदन अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फॉर पिलग्रिम्स। और तीसरा हमारा शिव प्रकाशन क्या बना था, कॉन्ट्रैक्टर फॉर केटरिंग, कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवेज। ठीक है, क्लियर है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स विद द हेल्प ऑफ हिज कज़न शमसुद्दीन। शमसुद्दीन की मदद से उन्होंने अपनी पहली वेजेस कमाई। उनका कज़न था शमसुद्दीन। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। यस, बाय सेलिंग टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज बेचकर। बाय सेलिंग टैमरिंड सीड्स he earned princely sum of 1 आना। ठीक है, 1 आना कमाया था टैमरिन सीड्स को बेचकर। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर। नॉट मच एजुकेटेड, but had a great innate wisdom यानी कि बाय बर्थ बहुत ही ज़्यादा उनके पास समझ थी, सूझबूझ थी। दे बिलीव्ड इन नेसेसिटीज़ रादर देन कम्फर्ट्स, यानी कि उनको लग्जरी नहीं पसंद थे, उनको कम्फर्ट्स पसंद थे। उनकी मम्मा बहुत ही काइंड थी और बहुत ही पोलाइट थी और इनको बहुत ही अच्छे ट्रेट्स दिए। हिमसेल्फ, ये कॉम्बिनेशन है अपने पेरेंट्स का। मम्मा से इन्होंने काइंडनेस ली, ऑनेस्टी ली। पापा से इन्होंने विजडम ली और समझा कि लग्जरीज में लाइफ नहीं है, लाइफ हमारी नेसेसिटीज़ में है। नेसेसिटीज़ होना ज़रूरी है, लग्जरीज नहीं। आपको हमेशा दूसरों का भला करना है, कभी भी समाज में इनइक्वालिटी नहीं लानी है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी। ख़त्म, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद तुमको ग्रामर का सेशन चाहिए या फिर लिटरेचर का, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या चाहिए, मतलब कंप्लीट हो गया है, यू वांट ग्रामर, लिटरेचर और अ राइटिंग पोर्शन। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन क्विकली। ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, bye bye and take care of yourself.